इस वीडियो में हम चैप्टर 2 से जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव बनते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को दोस्तों मैं इस वीडियो में एक एक कर बताने वाला हूं। जितना मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो इतना से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। ये इस चैप्टर से 5 अंक वाला एवं 2 अंक वाला दोनों इस वीडियो में मैं सभी को दोस्तों याद करवाने वाला हूँ। तो आप एक कॉपी में नोट करते चलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ दोस्तों बहुत दिन तक याद रहता है। अगर आप देख कर छोड़ देंगे तो आप वो भूल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक नोट्स बनाना है। सभी चैप्टर का मैं इसी तरह बता दे रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 का कराया था दोस्तों। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आ सकते हैं। जैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर तो आते हैं, लेकिन इसका सारांश भी आता है दोस्तों, कि उसके ने कहा था का सारांश लिखे। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं इसका सारांश ही बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे को तो सारांश भी लिखना नहीं आता। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा पार्ट के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका सारांश कैसे लिखा जाता है चलिए वो मैं बताता हूँ। सारांश लिखने के लिए सबसे पहले कुछ लेखक के बारे में लिखना होता है। यहाँ पर 2-4 लाइन आप लेखक के बारे में लिखेंगे। उसके बाद पाठ का सार लिखेंगे, यानी कहानी का मेन पॉइंट शॉर्ट में लिखेंगे। वो होता है दोस्तों हमारा सारांश। तो लेखक के बारे में आपको क्या लिखना है देखिए, यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। मतलब अपने जमाने के दोस्तों द्विवेदी युग के वे प्रतिभाशाली एवं समर्थ लेखक थे। वे मूलतः पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। वे मूलतः पुरातत्व, इतिहास और भाषा शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, यानी महान लेखक थे। सृजनात्मक साहित्य उन्होंने बहुत ही कम लिखा। यहाँ पर दोस्तों सृजनात्मक जो साहित्य है उन्होंने बहुत कम लिखा। उन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी जो कि काफ़ी फेमस हुए थे दोस्तों। उनमें से एक था उसने कहा था। उनकी और हिंदी की सर्वाधिक सशक्त कहानियों में समादृत है। इस कहानी पर बिमल राय ने फिल्म भी बनाई थी तथा कई मंचों पर इसे अभिनीत भी किया गया था। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है दोस्तों कि उसने कहा था पर किसने फिल्म बनाई। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दोस्तों। तो बिमल राय ने इस पर फिल्म बनाई और ये कई मंचों पर अभिनीत भी किया गया। मतलब मंच पर दोस्तों इसे प्रदर्शित किया गया नाटक के रूप में इस कहानी को। उसके बाद दोस्तों आपको पाठ का सार लिखना, यानी मेन पॉइंट। तो उसने कहा था मूलतः एक प्रेम कथा है, जो कि आपको पता ही होगा दोस्तों। यह प्रेम के पवित्र और उदात्त स्वरूप की कथा है। युद्ध का शुद्ध प्रेम का भावनात्मक अनुभव और इस प्रेम के लिए स्वयं की आहुति देने की कहानी है। इसमें दोस्तों लहना सिंह अपने प्रेम के लिए बलिदान दे देती, वही स्वयं की आहुति देने की कहानी है। और इसमें काफ़ी दोस्तों अच्छा से दिया गया है, जो कि आप खुद से भी बना कर लिख सकते हैं। कहानी है यह लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का नायक है वह अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल के जमादार है। 12 वर्ष की उम्र में वह अपने मामा के घर अमृतसर आया था। वहाँ 8 वर्ष की एक लड़की जो बाद में उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी के रूप में उससे मिलती है। पहले क्या था कि शादी से पहले लहना सिंह उससे बाजार में मिला करती थी, वह उससे प्रेम करती थी। लेकिन जब उसकी शादी हो गई थी दोस्तों सूबेदार हजारा सिंह, तब कई दिनों के बाद दोनों साथ युद्ध पर जा रहे थे। तब वहाँ पर दोस्तों उनकी पत्नी से मुलाकात होती है, यानी सूबेदारनी से। उस समय लहना सिंह उनको नहीं पहचान पाती है, लेकिन सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और फिर उसके बारे में कुछ बताता है दोस्तों। तो उन्हें भी याद आ जाता है कि हाँ उसने एक बात जो बार बार पूछते रहता था, तेरी कुड़मई हो गई, वो बात वहाँ पर बोलती, तब लहना सिंह को याद आता है, रूम में मिलती है, उसे के प्रति आकर्षित होता है। जब ये बात बोलती है दोस्तों तब उनको याद आता है और उनके प्रति आकर्षित होता है। वह उसके प्रति अपने निश्चल प्रेम को सहेज कर रखता है। बचपन के प्रेम को दोस्तों वो संभाल कर रखती है और वो बताती है, यानी सहेज कर रखता है। कभी उसे जबरन हासिल करने का अधिकार जताने की चेष्टा नहीं करता। बचपन में वो क्या था, हंसते खुशते बातचीत करते थे और कभी कभी पूछ भी लेते थे, लेकिन वो जबरदस्ती कभी नहीं करते थे दोस्तों। वही यहाँ चीज़ बताया जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की जमीन पर युद्ध करता था। यहाँ पर दोस्तों वो जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की जमीन पर युद्ध करता था अंग्रेजों की तरफ से। सूबेदारनी ने उसे अपने पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत करने के लिए कहा था। जब वे दोनों दोस्तों लहना सिंह और सूबेदार दोनों युद्ध पे जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि हमारे पति और पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत करना। तो लहना सिंह इस बात को याद रखता है दोस्तों और इसे अच्छे से निभाता भी है। लहना सिंह जांबाबाजी से अपनी जान देकर भी सूबेदारनी के कहे बात को निभाता है। अपने प्रेम के लिए समर्पण की यह मौन भावना जो किसी के अधिकार प्रदर्शन और चीख पुकार से रहित है, व्यक्तिगत प्रेम और दायित्व के
बोध से संश्लिष्ट रूप में सार्थक परिणति को प्राप्त करता है। पूरी कहानी अपने शिल्पगत परिवेश में भी कसी हुई है। छोटे छोटे संवाद और नाटकीयता के तत्व इसे पठनीय के पाठ अभिनय भी बनाते हैं। यह कहानी निश्चय ही हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। देखिए यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों, किस कहानी को मील का पत्थर माना जाता, तो उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर माना जाता, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हुआ दोस्तों सारांश। उसके बाद जो इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर होता है पार्ट के साथ, वो मैं याद करवा देता हूँ। तो जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। देखिए 5 भागों में बटी गई है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है उत्तर में। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटी हुई है, कहानी के दूसरे तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का वर्णन। इसमें देखिए प्रेम का भी है, युद्ध का भी है, लेकिन अधिकतर जो अथी दोस्तों दूसरे तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का ज़्यादा वर्णन इसमें किया गया है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कहानी के पात्रों का एक सूची तैयार कीजिए कि कौन कौन आदमी इस कहानी में काम किए हैं और किस पद पर थे। जैसे आज के हीरो दोस्तों काम करते तो किसके पद पर थे, पिता, भाई, बहन। यहीं पर दोस्तों इस पात्र में भी आपको लहना सिंह मिल जाएगा, हजारा सिंह मिल जाएगा। और लहना सिंह किस पे थे, रेजिमेंट के जवान थे। हजारा सिंह रेजिमेंट सूबेदार, वजीरा सिंह रेजिमेंट का जवान व विदूषक था। बोधा सिंह कौन था, बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था यानी बेटा। उसके बाद पचमा में सूबेदार ने, जो लहना सिंह के बचपन का प्रेमिका सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बाद में हो गई, जिसे बचपन में लहना सिंह प्रेम करता था, बाद में वो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन गए। लेफ्टिनेंट साहब रेजिमेंट के ऑफिसर के वेश में जर्मन घुसपैठिया, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में दोस्तों बनता है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, और वहाँ पर भाई, वहाँ पर चाचा शायद दिया होगा, हाँ, लेकिन भाई यहाँ पर है। तो ये आपको याद रखना, बुक वाला ही सही होता है, ऑब्जेक्टिव में गलत भी रहता है कभी कभी। उसके बाद इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। इसी क्वेश्चन को उलट करके भी दे सकता है, लहना के प्रेम के बारे में यहाँ पर लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों सेम ही है, आप एक आंसर से दोनों बना सकते हैं। तो इसके उत्तर में क्या है कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। मेन हीरो कौन है दोस्तों, लहना सिंह ही है। वह अंग्रेजी शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल के जमादार है। यहाँ पर दोस्तों 77 सिख राइफल के जमादार था। 12 वर्ष की उम्र में वो अपने मामा के घर अमृतसर आया था। वहाँ 8 वर्ष की लड़की जो बाद में उसके रेजिमेंट सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उससे मिलती है। यही सेम चीज़ ऊपर भी लिखा हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर भी है, तो मैं पढ़कर बता देता हूँ, आप इसे समझ सकते हैं। मिलती है, उसे से आकर्षित होती है। वह उसके पति से निश्चल प्रेम को सहेजे रखता है। वह उसके पति अपने निश्चल प्रेम को सहेज मतलब संभाल कर रखते हैं बचपन के प्यार को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की जमीन पर युद्ध करता है। सूबेदारनी ने उसे अपने पति और हजारा सिंह और उस पुत्र की हिफाजत के लिए कहा था। जाते वक्त युद्ध पे जा रहे थे दोस्तों, तो वहाँ पे कहे थे, ये बात मैं पहले भी बता चुका। लहना सिंह जांबाबाजी से अपनी जान देकर सूबेदारनी के कहे बात को निभाता है। वह एक बहादुर, अक्लमंद और बड़े हृदय वाला चरित्र है, जिसमें अपने प्रेम प्रिय के लिए समर्पण की मौन भावना, श्रृंखला या चीख पुकार नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से लिख सकते हैं पढ़ने के बाद, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैं बताता हूँ कि चौथा नंबर क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है, जो कि ना के बराबर आता है, इसलिए उससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जितना पढ़ा बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए दोस्तों, इतना भी काफ़ी है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लोहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी। मतलब जब वो बार बार बाजार में मिलते थे दोस्तों, तो लहना सिंह एक ही बात पूछते थे कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। और उसी समय लड़की ने मतलब धत कहकर कहते हैं कि देखते नहीं या रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, मतलब उनके मन में क्या भावना उत्पन्न हुई उसके बारे में बताना। तो यह प्रक्रिया आपके साथ भी कभी ना कभी जरूर हुई दोस्तों, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मन में क्या हुआ होगा। लहना सिंह यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए चलिए उत्तर में आपको बताते हैं। यह सुनते ही लहना सिंह हतप्रत रह गया, यानी भावुक हो गया, उसका दोस्तों मन उखड़ गया। जिससे वह प्रेम करने लगा था उसका अचानक विवाह हो गया। जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं दोस्तों और अचानक उसका विवाह हो जाता है, तो आपके मन में क्या होता है यह आपको भी पता होगा। वह क्षुब्ध और अनजमा हो उठता है। यहाँ पर दोस्तों वो व्याकुल और उदास बिखर उठता है।
वह वापस जाते समय भी उनका मन उखड़ा उखड़ा रहता है। कभी किसी लड़के को गड्ढे में ढकेल देता है तो कभी खोमचे वाले को तंग करता है। जाते जाते गुस्सा में किसी लड़के को ढकेल दिया, मार दिया, कुत्ता को मार दिया, खोमचे को उखड़ देता है। और कभी कभी लड़के खोमचे को तंग करता है, कभी अनायास ही कुत्ते को पत्थर मारता है। जाते जाते अगर रास्ते में कोई कुत्ता मार दे तो गुस्सा से कुत्ते को भी मार देता है। तो कभी गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ा देता है। जब जा रहा होता है दोस्तों तो किसी का दूध गोसा में ठेले पर उछाल देता है। स्नान करते आती हुई वैष्णवी से टकरा जाता है। एक वैष्णवी जो स्नान करते आ रही थी उससे दोस्तों गुस्सा में टकरा जाती है और उससे गालियाँ भी वो सुनता है। ये सारी प्रतिक्रियाएं दर्शाती है वह काफ़ी क्रोधित परंतु किंतु मूड है। यहाँ पर दोस्तों आगे किंतु मूड मतलब वो आगे क्या करना उसके बारे में वो कुछ सोच नहीं पाता। इसका अर्थ ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि जाड़ा क्या है? मौत का है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? यहाँ पर दोस्तों इसका आपको अर्थ बताना क्या आशय है। तो वजीरा सिंह आग्रह करते हुए लहना सिंह को बताता है कि तुम इस भयानक जाड़े में बीमार बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए अपने दोनों कंबल दे देते हो। बहुत ठंड था दोस्तों और उसका जो पुत्र बोधा सिंह था सूबेदार का वो बहुत बीमार था। तो लहना सिंह क्या करते हैं वो अपना दोनों कंबल उसको ठंड से बचाने के लिए दे देते हैं। अपना बचाव नहीं करते। ठंड उसको भी लगता है लेकिन अपना दोनों कंबल उसको दे देते हैं और अपना बचाव नहीं करते। वजीरा सिंह मुहावरेदार भाषा में लहना सिंह की नेक दिल्ली पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि यदि तुम यहाँ जाड़े की गिरफ्त में आकर निमोनिया से मर जाते हो तो तुम्हारा बचाव मुरब्बे से संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल वह लहना सिंह की जाड़े से हिफाजत के लिए क्रिमबंद है। हाँ तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसे भी लिख लेना है। अगला है 7वां नंबर। जब लहना सिंह जाते हैं अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए तब वहाँ पर उनको एक मैम मिलती है। तब वो कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर दोस्तों जब युद्ध लड़ने के लिए गए थे तो अंग्रेज मैम क्या बोलते हैं चलिए उत्तर में पढ़ते हैं। वजीरा सिंह इस कथन में अंग्रेज महिला की ओर संकेत करते हैं जो भारतीय सैनिकों को फल और दूध प्रसन्नतापूर्वक देती है। मतलब वो दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से ही उनके देश को बचाने के लिए गए थे तो वो प्रसन्न होकर उनको फल और दूध देती है और पैसे भी नहीं लेती है। दरअसल वह कृतज्ञ भाव से भरी है और उनका मानना है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ही जर्मनियों के खिलाफ उसके देश की हिफाजत करने में सक्षम है। उसके देश को बचा रहे थे दोस्तों हमारे देश के सैनिक उसके देश की हिफाजत करने में के लिए सक्षम है इसलिए वो उनको फल और दूध पूछती है। अगला में कह रहा है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो इसके उत्तर में दोस्तों लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी दरअसल भारत के लोगों में तत्कालीन अंग्रेजी भारत सरकार के प्रति वैमनस्य और अविश्वास पैदा करना चाहता था। मतलब ये देखिए जर्मनीज था और इधर ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ना गया था लेकिन दोनों में दोस्तों क्या था युद्ध हो रहा था और ये जर्मनी तरफ से इधर भारत में आया था मतलब अविश्वास फैलाने के लिए। देखिए आगे लिखा होगा तत्कालीन अंग्रेजों भारत सरकार के प्रति वैष्णव और विश्वास पैदा करना चाहता था। यही बात अभी मैंने बताया क्योंकि भारत के सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से और ये जर्मनी की तरफ से ही थे मौलवी जबकि तुर्की जर्मनी के साथ था। मौलवी लहना सिंह के गांव में भोले भाले लोगों को बरगलाते हुए कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए। वेद पढ़कर वो दोस्तों जहाज चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनिया को बहकाता है था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो क्योंकि भारत की सरकार का शासन समाप्त होने वाला है। इस तरह का वह गांव वालों के मन में लालच और भय दोनों पैदा कर रहा था क्योंकि ये जर्मनी की तरफ से था दोस्तों और ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। तो यहाँ पर उनके गांव में ये अविश्वास फैलाने के लिए आया था। तो यही सब बात आपको लिखना दोस्तों कि मौलवी किस लिए आया था इनके गांव में। उसके बाद ये सप्रसंग व्याख्या करें जो कि 5 नंबर में हर साल आता है दोस्तों। हाँ मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। मन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इस जो पंक्ति है दोस्तों इसके आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो यहाँ पर व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि कहानीकार ने उक्त स्थान लहना सिंह की युद्ध के मैदान में मृत्यु के प्रसंग में लिखा है। मान्यता है कि
मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपने जीवन अतीत ठीक से याद आने लगता है। जैसे जब कोई दोस्तों अंतिम चरण पे होते हैं तो वो जिंदगी भर में क्या क्या घटनाएं की है वो उसको याद आने लगती है, यानी अंतिम इच्छा जो अपना पूरा करना चाहता वो याद करता है। वह जाने से पहले एक बार उन सारे अनुभवों को याद कर लेना चाहता है जो उनमें उनसे जीवन में विभिन्न विभिन्न अवसरों पर अर्जित किए थे। मतलब अपने जीवन काल में जो अलग अलग तरह से दोस्तों अर्जित किए थे उन सभी को एक बार मरने से पहले वो याद करते हैं। लाना सिंह भी मृत्यु से पहले अपने हृदय में सुबेदानी के प्रति संजीव रखे गए पवित्र प्रेम को याद करता है। जब वे दोस्तों बचपन में लाना सिंह अपनी प्रेमिका से प्रेम करते थे तो वो भी सजा कर रखे हुए थे और मरने के पहले वो भी उनको याद करती है, याद करता है। मानो वह मृत्यु के कष्ट को भी इसी सुखद स्मृति के सहारे झेल लेना चाहता है। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों जब उनकी अंतिम मृत्यु मतलब वो बोलते हैं उस समय का है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा उतना ही बड़ा आम है। जिस महीने में उनका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। एक आम का पेड़ था दोस्तों जिस समय वो जन्मे थे, तो खुशी में एक पेड़ लगाते हैं लोग। हाँ, तो उसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे? मृत्यु के समय लाहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में पड़ा हुआ था। जब वो लास्ट पोजीशन पे थे दोस्तों, उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो लाहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में पड़ा हुआ था। वह एक साथ अपने अतीत की सुखद अनुभूतियों और भविष्य के सुनहरे सपनों के माध्यम से मृत्यु की पीड़ा को उपेक्षित करने की कोशिश करता रहता है। वजीरा को अपने भाई कीरत समझकर, देखिए उनका भाई वो नहीं थी, लेकिन वजीरा सिंह अपने बड़े भाई कीरत सिंह को समझकर यह कहता है कि वह अब आम महीने लगाए थे वे इस आषाढ़ में खूब फलेंगे, आषाढ़ में खूब फलेंगे। वह यह बात भी बताता है कि भतीजे पेड़ की उम्र के बराबर का है। फल आने पर चाचा भतीजा साथ बैठकर फल खाने की सुखद कल्पना, जिसे विनम्र भी कह सकते हैं, कि माध्यम से वह अपने जाने को मानो महत्वहीन कर देना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है पेड़ वाला कहानी जो कि मरने से पहले वो बताते हैं, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा थोड़ा एक्सप्लेन करके। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों उसी समय की है जब लहना सिंह अंतिम पोजीशन पर होती हैं। तब वो कहते हैं कि और अब घर जाना तो कह देना, मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कह दिया। जब वो दोनों युद्ध पर लड़ने के लिए आ रहे थे दोस्तों, तो सूबेदारनी ने उनसे एक वादा किया था कि हमारे पति और पुत्र की रक्षा करना। तो वही उन्होंने किया दोस्तों, और बोल रहे हैं कि उनको कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो उसी को यहाँ पर दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना। बुरी तरह घायल लहना सिंह अस्पताल जाने से मना कर देता है। पहले वो उनके पुत्र और पति को भेजता और वो अपने खुद जाने से मना कर देता। वो सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र को उठाकर अस्पताल भेज देते हैं, लेकिन वो नहीं जाते ताकि उनकी जान बच सके। जब वे जाने लगते हैं तब लहना सिंह उनसे कहता है कि सूबेदारनी से यह बात कह देना कि उसके द्वारा पति और पुत्र की हिफाजत करने का दिया गया दायित्व उसने निभा दिया। सूबेदारनी के प्रति अपनी इस दायित्व के पूर्ण प्रेमानुभूति को बस वह उस वक्त वाक्य में ही व्यक्त करता है। वह भी अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रेम के आदर्श की पवित्रता अवस्था है। तो यही दोस्तों वो कहना चाहते थे कि उसने जो कह दिया वो मैंने कह दिया, और अपने वादे को निभाने के लिए उन्होंने जान दे दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों, कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक क्या है? मतलब इस कहानी का आप दूसरा नाम क्या रख सकते हैं अपने हिसाब से वो बताना। अगर शीर्षक क्या है, अगर हाँ तो क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहते हैं? अपना पद जरूर रखें। तो इसको आप अपने अनुसार बताना दोस्तों। जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपके मन में भी कभी ना कभी यह आएगा कि हाँ ये नाम इसका होना चाहिए, प्रेम पर बलिदान के लिए। इस तरह कुछ अपने मन से यहाँ पर बोल रहा है कि क्या दूसरा नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर में बताया जा रहा है कि शीर्षक की यह विशेषता होती है कि वह प्रस्तुत विषय के केंद्रीय भाव को अक्षांत धारण करे, मतलब केंद्रीय भाव को छाड़कर बाहर निकाले। उसका आकार संक्षिप्त हो तथा कौतूहल पैदा करने वाला। उसका आकार संक्षिप्त मतलब छोटा हो और कौतूहल पैदा करना मतलब सोचने पर विचार खड़ा कर दे। उसने कहा था शीर्षक संक्षिप्त तो है ही, पाठक के मन में यह कौतूहल पैदा करता है कि उसने कहा था क्या कहा था। मतलब जब पहली बार कोई ये सुनता है कि उसने कहा था तो क्या कहा था, उसके मन में उत्पन्न होती है इसे जानने के लिए। यह कौतूहल का तत्व की कहानी को पठनीय और सहज बनाए रखता है। कथानायक लहना सिंह सूबेदानी के उस कथन की वह
उसके पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके इकलौते पुत्र की हिफाजत करेगा। वह अपने प्राण की बाजी लगाकर पूरा करता है, अपने प्रेम को अपने बलि को भी देकर दोस्तों उनकी हिफाजत करता है। अतः विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण तथा उद्देश्य को धारण करने के कारण यही शीर्षक सबसे सटीक है। मतलब लेखक बता रहा है कि जो ये शीर्षक है उसने कहा था ये बिल्कुल सटीक है, इसके जो नाम है दोस्तों वो सटीक है, सभी लोग इसके के अनुसार ही इस कहानी को पढ़ते हैं कि उसने कहा था क्या कहा था, इसके अनुसार ये फेमस हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, उसने कहा था कि कहानी का केंद्रीय भाव क्या है वर्णन करें। तो यहाँ पर जो मेन केंद्रीय भाव हो उसके बारे में वर्णन करना। उसने कहा था मोटे तौर पर एक प्रेम कथा ही है, लेकिन अपने व्यापक अर्थों में यह प्रेम के औदात्य की कथा है। कथा नायक लहना सिंह बचपन में एक लड़की से प्रेम करता है, निष्पाप प्रेम, परंतु प्रेमिका के अन्यत्र विवाह हो जाने के कारण उसे लगभग भूल ही जाता है। जब उसका विवाह हो जाता है तो सभी लोग भूल जाते हैं, लेकिन लड़की नहीं भूलती। लेकिन अचानक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसका मुलाकात उसी से होती है, तो लहना सिंह तो नहीं पहचानते, लेकिन वो लड़की दोस्तों अपने प्यार को सहेज कर रखती है। और जब वो उनके घर जाती है तो लड़की उनको पहचान लेती है और लहना सिंह को एक बात याद दिलवाता है कि जो बार बार पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, जैसे ही वो बोलती है तो उनको याद आ जाता है कि हाँ वही लड़की है। वह उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी, अभी वो पत्नी बन चुकी, पहले उनकी प्रेमिका थी। युद्ध पर रवानागी मतलब जाने से पहले उससे पति और वह इकलौते पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत करने की आग्रह करती है। वह अपने इस निश्चल प्रेम के प्रति किसी व्यक्तिगत लोभ या आकांक्षा से भरे प्रेम सिर्फ प्रेम करता है और उससे जुड़े दायित्व का बोध निर्वाह करता है। युद्ध के मैदान में वह सूबेदार और उसके पुत्र की हिफाजत करता है, स्वयं मृत्यु को प्राप्त करता है। प्रेम व्यक्तिगत लाभ हानि का विषय नहीं है, बल्कि एक गंभीर त्यागमयी और दायित्वपूर्ण अनुभूति का नाम है। यही इस कहानी का केंद्रीय भाव है। बस आपको कहानी के बारे में लिख देना दोस्तों, जो कि मेन पॉइंट है लहना सिंह के प्रेम के बलिदान के बारे में, वही इसका केंद्रीय भाव हो जाएगा। लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। यही सेम क्वेश्चन मैं तीसरा में भी बताया था दोस्तों, वो वाला भी आप यहाँ लिख देंगे तो काम चल जाएगा। या इसी शब्द क्वेश्चन को उलट कर भी दे सकता है कि लहना सिंह का चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें। एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार उलट देगा और आंसर आपको एक ही लिखना है दोस्तों, जो कि मैं पहले भी बता चुका। बस लहना सिंह के बारे में और उसके प्रेम के बारे में आपको लिख देना। आप जब खुद से लिखेंगे दोस्तों तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हैं कई बार पूछा जा चुका है। तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को उतना पढ़ने के बाद तो आप खुद से लिखिए देंगे दोस्तों लहना सिंह के प्रेम के बारे में, लहना सिंह कैसे थे। उसके बाद ये है लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। तो वो दोस्तों ठंडा वाला यहाँ कहानी लिखना है कि जब बोधा सिंह बीमार थे तो लहना सिंह उनके लिए क्या क्या किए थे। तो इसका भी आंसर मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, अगर आप चाहते हैं तो खुद से लिख सकते हैं, तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक VVI सब्जेक्ट इस चैप्टर से बनते थे उन सभी को मैंने बता दिया दोस्तों। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरह हर एक चैप्टर का बना दूंगा दोस्तों। और इसका PDF भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देंगे।